ओम त्रयोधिकशतमोऽध्याय। शत्रु को वश में करने के लिए राजा को किस नीति से काम लेना चाहिए और दुष्टों को कैसे पहचानना चाहिए, इसके विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पृथ्वीपते, जिसका पक्ष प्रबल और महान हो, वह शत्रु यदि कोमल स्वभाव का हो तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और यदि वह तीक्ष्ण स्वभाव का हो तो उसके साथ पहले किस तरह का बर्ताव करना राजा के लिए उचित है, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 2। एक समय की बात है, शत्रुवीरों का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। 3। इंद्र बोले, ब्रह्म, मैं आलस्य रहित हो अपने शत्रुओं के प्रति कैसा बर्ताव करूं? उन सबका समूलोच्छेद किए बिना ही उन्हें किस उपाय से वश में करूं? 4। दो सेनाओं में परस्पर भिड़ंत हो जाने पर विजय दोनों पक्षों के लिए साधारण सी वस्तु हो जाती है। अमुक पक्ष की ही जीत होगी, यह नियम नहीं रह जाता। अतः मुझे क्या करना चाहिए जिससे शत्रुओं को संताप देने वाली यह समुज्ज्वल राज्यलक्ष्मी मुझे कभी न छोड़े? 5। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्म, अर्थ और काम के प्रतिपादन में कुशल, प्रतिभाशाली तथा राजधर्म के विधान को जानने वाले बृहस्पति ने इंद्र को इस प्रकार उत्तर दिया। 6। बृहस्पति जी बोले, राजन, कोई भी राजा कभी कलह या युद्ध के द्वारा शत्रुओं को वश में करने की इच्छा न करे। असहनशीलता अथवा क्षमा को छोड़ना, ये बालकों या मूर्खों द्वारा सेवित मार्ग है। 7। शत्रु के वध की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह क्रोध, भय और हर्ष को अपने मन में ही रोक ले तथा शत्रु को सावधान न करे। 8। भीतर से विश्वास न करते हुए भी बाहर से विश्वस्त पुरुष की भांति अपना भाव प्रदर्शित करते हुए शत्रु की सेवा करे। सदा उससे प्रिय वचन ही बोले, कभी कोई अप्रिय बर्ताव न करे। 9। पुरंदर, सूखे वैर से अलग रहे, कंठकों पीड़ा देने वाले वाद विवाद को त्याग दे। जैसे व्याध अपने कार्य में सावधानी के साथ संलग्न हो पक्षियों को फंसाने के लिए उन्हीं के समान बोली बोलता है और मौका पाकर उन पक्षियों को वश में कर लेता है, उसी प्रकार उद्योगशील राजा धीरे धीरे शत्रुओं को वश में कर ले, तत्पश्चात उन्हें मार डाले। 10। 11। इंद्र, जो सदा शत्रुओं का तिरस्कार ही करता है, वो सुख से सोने नहीं पाता। वह दुष्टात्मा नरेश बांस और घास फूस में प्रज्वलित हो चट चट शब्द करने वाली आग के समान सदा जागता ही रहता है। 12। प्रभु, जब युद्ध में विजय एक सामान्य वस्तु है, किसी को भी वह मिल सकती है, तब उसके लिए पहले ही युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु शत्रु को अच्छी तरह विश्वास दिलाकर वश में कर लेने के पश्चात अवसर देखकर उसके सारे मंसूबे को नष्ट कर देना चाहिए। 13। शत्रु के द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना की जाने पर भी राजा अपने मन में हिम्मत न हारे। वह मंत्रियों सहित मंत्रवेयता महापुरुषों के साथ कर्तव्य का निश्चय करके समय आने पर जब शत्रु की स्थिति कुछ डांवाडोल हो जाए, तब उस पर प्रहार करे और विश्वास पात्र पुरुषों को भेजकर उनके द्वारा शत्रु की सेना में फूट डलवा दे। राजा शत्रु के राज्य की आदि, मध्य और अंतिम सीमा को जानकर गुप्त रूप से मंत्रियों के साथ बैठकर अपने कर्तव्य का निश्चय कर तथा शत्रु की सेना की संख्या कितनी है, इसको अच्छी तरह जानते हुए ही उसमें फूट डलवाने की चेष्टा करे। 16। राजा को चाहिए कि वो दूर रहकर गुप्तचरों द्वारा शत्रु की सेना में मतभेद पैदा करे, घूस देकर लोगों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करे अथवा उनके ऊपर विभिन्न औषधों का प्रयोग करे, परंतु किसी तरह भी शत्रुओं के साथ प्रकट रूप से साक्षात संबंध स्थापित करने की इच्छा न करे। 17। अनुकूल अवसर पाने के लिए कालक्षेप ही करता रहे, उसके लिए दीर्घ काल तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करे, जिससे शत्रुओं को भलीभांति विश्वास हो जाए, तदनंतर मौका पाकर उन्हें मार ही डाले। 18। राजा शत्रुओं पर तत्काल आक्रमण न करे, अवश्यंभावी विजय के उपाय पर विचार करे, न तो उस पर विष का प्रयोग करे और न उसे कठोर वचनों द्वारा ही घायल करे। 19। देवेंद्र, जो शत्रु को मारना चाहता है, उस पुरुष के लिए बारंबार मौका हाथ में नहीं लगता, अतः जब कभी अवसर मिल जाए, उस समय उस पर अवश्य प्रहार करे। समय की प्रतीक्षा करने वाले पुरुष के लिए जो उपयुक्त अवसर आकर भी चला जाता है, वह अभीष्ट कार्य करने की इच्छा वाले उस पुरुष के लिए फिर दुर्लभ हो जाता है।
21। श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर अपने बल को सदा बढ़ाता रहे। जब तक अनुकूल अवसर न आए तब तक अपने मित्रों की संख्या बढ़ावे और शत्रु को भी पीड़ा न दे, परंतु अवसर आ जाए तो शत्रु पर प्रहार करने से न चूके। 22। काम, क्रोध तथा अहंकार को त्याग कर सावधानी के साथ बारंबार शत्रुओं के छिद्रों को देखता रहे। 23। सुश्रेष्ठ इंद्र, कोमलता, दंड, आलस्य, असावधानी और शत्रुओं द्वारा अच्छी तरह प्रयोग की हुई माया, ये अनभिज्ञ राजा को बड़े कष्ट में डाल देते हैं। 24। कोमलता, दंड, आलस्य और प्रमाद, इन चारों को नष्ट करके शत्रु की माया का भी प्रतिकार करे। तत्पश्चात वो बिना विचारे शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है। 25। राजा अकेला ही जिस गुप्त कार्य को कर सके उसे अवश्य कर डाले, क्योंकि मंत्री लोग कभी कभी गुप्त विषय को प्रकाशित कर देते हैं और नहीं तो आपस में ही एक दूसरे को सुना देते हैं। 26। जो कार्य अकेले करना असंभव हो जाए उसी के लिए दूसरों के साथ बैठकर विचार विमर्श करे। यदि शत्रु दूरस्थ होने के कारण दृष्टिगोचर न हो तो उस पर ब्रह्मदंड का प्रयोग करे, और यदि शत्रु निकटवर्ती होने के कारण दृष्टिगोचर हो तो उस पर चतुरंगिनी सेना भेजकर आक्रमण करे। 27। राजा शत्रु के प्रति पहले भेदनीति का प्रयोग करे, तत्पश्चात वह उपयुक्त अवसर आने पर भिन्न शत्रु के प्रति भिन्न समय में चुपचाप दंडनीति का प्रयोग करे। 28। यदि बलवान शत्रु से पाला पड़ जाए और समय उसी के अनुकूल हो तो राजा उसके सामने नतमस्तक हो जाए, और जब वह शत्रु असावधान हो तब स्वयं सावधान और उद्योगशील होकर उसके वध के उपाय का अन्वेषण करे। 29। राजा को चाहिए कि वह मस्तक झुकाकर, दान देकर तथा मीठे वचन बोलकर शत्रु का भी मित्र के समान ही सेवन करे। उसके मन में कभी संदेह न उत्पन्न होने दे। 30। जिन शत्रुओं के मन में संदेह उत्पन्न हो गया हो उनके निकटवर्ती स्थानों में रहना या आना जाना सदा के लिए त्याग दे। राजा उन पर कभी विश्वास न करे, क्योंकि इसमें उसके द्वारा तिरस्कृत या क्षतिग्रस्त हुए शत्रुगण सदा बदला लेने के लिए सजग रहते हैं। 31। देवेश्वर, सुरश्रेष्ठ, नाना प्रकार के व्यवहार चतुर लोगों के ऐश्वर्य पर शासन करना जितना कठिन काम है उससे बढ़कर दुष्कर कर्म दूसरा कोई नहीं है। 32। वैसे भिन्न व्यवहार चतुर लोगों के ऐश्वर्य पर भी शासन करना तभी संभव बताया गया है जबकि राजा मनोयोग का आश्रय ले सदा इसके लिए प्रयत्नशील रहे और कौन मित्र है तथा कौन शत्रु इसका विचार करता रहे। 33। मनुष्य कोमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते हैं और अत्यंत कठोर स्वभाव वाले से भी उद्विग्न हो उठते हैं, अतः तुम न कठोर बनो न कोमल। समय पर कठोरता भी धारण करो और कोमल भी हो जाओ। 34। जैसे जल का प्रवाह बड़े वेग से बह रहा हो और सब ओर जल फैल रहा हो, उस समय नदी तट के विदीर्ण होकर गिर जाने का सदा ही भय रहता है। उसी प्रकार यदि राजा सावधान न रहे तो उसके राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। 35। पुरंदर, बहुत से शत्रुओं पर एक ही साथ आक्रमण नहीं करना चाहिए। साम, दान, भेद और दंड के द्वारा इन शत्रुओं में से एक को बारी से कुचलकर शेष बचे हुए शत्रु को पीस डालने के लिए कुशलतापूर्वक प्रयत्न आरंभ करे। बुद्धिमान राजा शक्तिशाली होने पर भी सब शत्रुओं को कुचलने का कार्य एक ही साथ आरंभ न करे। 36, 37। जब हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई और बहुत से पैदलों तथा यंत्रों से संपन्न 6 अंगों वाली विशाल सेना स्वामी के प्रति अनुरक्त हो, जब शत्रु की अपेक्षा अपनी अनेक प्रकार से उन्नति होती जान पड़े, उस समय राजा दूसरा कोई विचार मन में न लाकर प्रकट रूप से डाकू और लुटेरों पर प्रहार आरंभ कर दे। 38, 39। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, कोष और धनी वैश्य ये सेना के 6 अंग हैं। शत्रु के प्रति सामनीति का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि गुप्त रूप से दंडनीति का प्रयोग ही श्रेष्ठ समझा जाता है। शत्रुओं के प्रति न तो कोमलता और न उन पर आक्रमण करना ही सदा ठीक माना जाता है। उनकी खेती को चौपट करना तथा वहां के जल आदि में विष मिला देना भी अच्छा नहीं है। इसके सिवा 7 प्रकृतियों पर विचार करना भी उपयोगी नहीं है, उसके लिए तो गुप्त दंड का प्रयोग ही श्रेष्ठ है। 40। राजा विश्वस्त मनुष्यों द्वारा शत्रु के नगर और राज्य में नाना प्रकार के छल और परस्पर वैर विरोध की सृष्टि कर दे।
इसी तरह छद्मवेश में वहां अपने गुप्तचर नियुक्त कर दे, परंतु अपने यश की रक्षा के लिए वहां अपनी ओर से चोरी या गुप्त हत्या आदि कोई पापकर्म न होने दे। 41। बल और वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र। पृथ्वी का पालन करने वाले राजा लोग पहले इन शत्रुओं के नगरों में विधिपूर्वक व्यवहार में लाई हुई नीति का प्रयोग करके दिखावे। इस प्रकार उनके अनुकूल व्यवहार करके वे उनकी राजधानी में सारे भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। 42। देवराज। राजा अपने ही आदमियों के विषय में ये प्रचार कर देते हैं कि ये लोग दोष से दूषित हो गए हैं, अतः मैंने इन दुष्टों को राज्य से बाहर निकाल दिया है, ये दूसरे देश में चले गए हैं। ऐसा करके उन्हें वह शत्रुओं के राज्यों और नगरों का भेद लेने के कार्य में नियुक्त कर देते हैं। ऊपर से तो वे उनकी सारी भोग सामग्री छीन लेते हैं, परंतु गुप्त रूप से उन्हें प्रचुर धन अर्पित करके उनके साथ कुछ अन्य आत्मीय जनों को भी लगा देते हैं। 43। इसी तरह अन्यान्य शास्त्रज्ञ शास्त्रीय विधि के ज्ञाता सुशिक्षित तथा भाषक तथा विशारद विद्वानों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके उनके द्वारा शत्रुओं पर कृत्या का प्रयोग करावे। 44। इंद्र ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, दुष्ट के कौन कौन से लक्षण हैं? मैं दुष्ट को कैसे पहचानूं? मेरे इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। 45। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, जो परोक्ष में किसी व्यक्ति के दोष बताता है, उसके सद्गुणों में भी दोषारोपण करता रहता है, और यदि दूसरे लोग उसके गुणों का वर्णन करते हैं तो जो मुंह फेर कर चुप बैठ जाता है वही दुष्ट माना जाता है। 46। चुप बैठने पर भी उस व्यक्ति की दुष्टता को इस प्रकार जाना जा सकता है। निश्वास छोड़ने का कोई कारण न होने पर भी जो किसी के गुणों का वर्णन होते समय लंबी लंबी सांस छोड़े, ओठ चबाए और सिर हिलाए, वो दुष्ट है। 47। जो बारंबार आकर संसर्ग स्थापित करता है, दूर जाने पर दोष बताता है, कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा करके भी आंख से ओझल होने पर उस कार्य को नहीं करता है, और आंख के सामने होने पर भी कोई बातचीत नहीं करता, उसके मन में भी दुष्टता भरी है, ऐसा जानना चाहिए। 48। जो कहीं से आकर साथ नहीं, अलग बैठकर खाता है और कहता है, आज का जैसा भोजन चाहिए वैसा नहीं बना है, वो भी दुष्ट है। इस प्रकार बैठने, सोने और चलने फिरने आदि में दुष्ट व्यक्ति के दुष्टतापूर्ण भाव विशेष रूप से देखे जाते हैं। 49। यदि मित्र के पीड़ित होने पर किसी को स्वयं भी पीड़ा होती हो और मित्र के प्रसन्न रहने पर उसके मन में भी प्रसन्नता छाई रहती हो, तो यही मित्र के लक्षण हैं। इसके विपरीत जो किसी को पीड़ित देखकर प्रसन्न होता और प्रसन्न देखकर पीड़ा का अनुभव करता है, तो समझना चाहिए कि यह शत्रु के लक्षण हैं। 50। देवेश्वर। इस प्रकार जो मनुष्यों के लक्षण बताए गए हैं उनको समझना चाहिए। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव अत्यंत प्रबल होता है। 51। सुरश्रेष्ठ। देवेश्वर। शास्त्र के सिद्धांत का यथावत रूप से विचार करके ये मैंने तुमसे दुष्ट पुरुष की पहचान कराने वाले लक्षण बताए हैं। 52। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, शत्रुओं के संहार में तत्पर रहने वाले शत्रुनाशक इंद्र ने बृहस्पति जी का वो यथार्थ वचन सुनकर वैसा ही किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर विजय के लिए यात्रा की और समस्त शत्रुओं को अपने अधीन कर लिया। 53। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि इंद्र बृहस्पति संवादे त्रयोधिकशतमोऽध्याय 103। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और बृहस्पति का संवाद विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। 103।